दोस्तों, अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं बड़े अमाउंट के साथ, वो भी अच्छा खासा लोन टर्म भी मिले, तो आपको हम बताएंगे किस तरह से आप एचडीबी फाइनेंस के जरिए से पर्सनल लोन ले सकते हैं। लेकिन लोन अप्लाई करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और क्या डॉक्यूमेंटेशन लगने वाले हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लीजिए, उसके बाद ही आप लोन के लिए अप्लाई करिएगा। दोस्तों, मैं हूं उम्मीद और आप देख रहे हैं टेक एंड ऑनलाइन सॉल्यूशन में आपका स्वागत करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आपने बहुत सारे लोन एप्लीकेशन के ऊपर रिव्यू देखा, लोन अप्लाई करके ट्राई भी किया, लोन लेने का तरीका भी बताया और लोन रिपेमेंट कैसे करना है उसके बारे में भी बताया। बहुत सारे लोन एप्लीकेशन का रिव्यू किया, लेकिन आज हम थोड़ा सा हट के बात करेंगे। आज हम बात करेंगे एचडीबी फाइनेंस के बारे में कि किस तरह से आप फाइनेंस करा सकते हैं, यानी पर्सनल लोन ले सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होगी और क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट होंगे। सारा कुछ समझने के बाद इस कंपनी के जरिए से पर्सनल लोन ले सकते हैं और काफ़ी आपको ईजी पड़ेगा अगर आपको पहले से इन्फॉर्मेशन हो जाती है कि क्या डॉक्यूमेंट होगी और क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए लोन अप्लाई करने के लिए। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, अपने हिसाब से यहाँ पर ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर फिलहाल अभी हूँ। आप यहाँ पर इंटरेस्ट रेट सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से लोन अमाउंट चूज कर सकते हैं कि आप कितने लोन अमाउंट लेना चाहते हैं। उसके हिसाब से आप यहाँ पर रेशियो निकाल सकते हैं कि आपकी लोन टर्म क्या होगी। उसके बाद कुछ इस तरह से देखने को मिल जाते हैं कि आपकी लोन ईएमआई कुछ इस तरह से बनती है और टोटल इंटरेस्ट यहाँ पर कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे और टोटल पेमेंट आपकी प्रिंसिपल रेट प्लस इंटरेस्ट चार्ज जो लगेंगे इतने आपको पेमेंट करने होंगे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एचडीबी फाइनेंस का फीचर क्या है, पर्सनल लोन लेना कितना इजी है और क्या बेनिफिट्स होगा, इसके बारे में पहले हम समझ लेते हैं। अगर आप एचडीबी फाइनेंस के जरिए से फाइनेंस कराना चाहते हैं, पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको 20 लाख रुपए तक का अप टू लोन देखने को मिल सकता है। अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट के साथ आपको लोन प्रोवाइड कराई जाती है। फ्लेक्सिबल लोन रिपेमेंट करने की सुविधा आपको मिलेगी, यानी 12 महीनों से लेकर 60 महीनों का समय देखने को मिल जाता है। ईएमआई की तरह ही लोन को रिपेमेंट कर सकते हैं। मिनिमम डॉक्यूमेंट के साथ आप यहाँ पर लोन्स ले सकते हैं। क्विक प्रोसेसिंग की जाती है। ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन भी आप लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डोर सेटअप भी आपको सर्विस देखने को मिल जाते हैं। आपको यहाँ पर किसी तरह का कोई कोलैटरल चार्ज या फिर कोई गारंटर रिक्वायरमेंट नहीं होंगे। ये है इनके फीचर और ये है इनके बेनिफिट्स ऑफ पर्सनल लोन्स के बारे में। दोस्तों, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, अगर आप इस कंपनी के जरिए से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए पर्सनल लोन लेने के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं सैलरी प्रोफेशनल के बारे में। अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं, जैसे में किसी कंपनी में काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर हो या फिर पब्लिक सेक्टर में हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में है, तो सैलरी अगर आप हैं तो ऐसे में आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो आपकी उम्र मिनिमम 21 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 60 होनी चाहिए। अगर रिटायरमेंट हो चुके हैं तो 65 एज जा सकती है। बात करें वहाँ पर मिनिमम एम्प्लॉयमेंट की, तो आपकी मिनिमम एम्प्लॉयमेंट 1 मंथ लगभग होनी चाहिए, जो कि आपके बैंक अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हुई दिखनी चाहिए। आपकी मिनिमम नेट मंथली इनकम जो होगी 20,000 रुपये होनी चाहिए। अगर आप मेट्रो सिटी से बिलोंग करते होंगे तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे ऐसे शहर में आपको 20,000 रुपये पर मंथ आपकी जो भी होगी मंथली इनकम 20,000 रुपये होनी चाहिए, यानी मंथली आपकी सैलरी होनी चाहिए। अगर अदर सिटी से बिलोंग करते हैं तो 15,000 रुपये होने चाहिए। अब बात आती है वहीं पर सेल्फ एम्प्लॉयड के बारे में, यानी अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं तो ऐसे में आप लोन ले सकते हैं। जैसे में आप किसी कंपनी का सेक्रेटरीज हैं, आर्किटेक्चर हैं, सीए हैं, वो अगर आप हैं तो आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। आपकी उम्र यहाँ पर 22 साल होनी चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो मैक्सिमम एज 65 साल जा सकती है। आपकी जो भी बिजनेस है 3 साल होनी चाहिए। लेकिन आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर आप एचडीबी फाइनेंस से पर्सनल लोन्स लेना चाहते हैं और यहाँ पर बात करी जा रही है बिजनेस यानी ईयर इन बिजनेस, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो बिजनेस कैटेगरी में चली जाती है। तो ये चीज़ समझने की है। बिजनेस कैटेगरी में जाने के साथ साथ आपसे इनकम प्रूफ भी ज़्यादा मांगी जाती है। जैसे मैं बैंक स्टेटमेंट, इनकम प्रूफ के तौर पे और भी चीज़ें कुछ मांगी जा सकती है, जैसे मैं आईटीआर की फाइल कॉपी वगैरह। अगर आप टैक्स भरते हैं तो उसे आपको सबमिट करना पड़ता है। ये सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर में आ जाते हैं। अगर आप सैलरीड प्रोफेशनल होंगे तो कम से कम डॉक्यूमेंट के ऊपर आपको लोन मिल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो जैसे में आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट प्लस सैलरी स्लिप, इतनी ही डॉक्यूमेंट के ऊपर आपको लोन मिल जाते हैं। अगर आपके पास सैलरी नहीं भी है तो बैंक स्टेटमेंट में आपकी सैलरी क्रेडिट हुई दिखनी चाहिए, इसी के आधारित लोन मिल जाता है। तो इस
तो इसीलिए तो कहा जाता है कि पर्सनल लोन लेने के लिए सैलरी पर्सन होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो डेफिनेटली आपको पर्सनल लोन आपको मिल जाते हैं, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे तो उन्हें लोन मिलने में काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर ऐसे में आप सैलरी पर्सन हैं तो काफ़ी ईजी हो जाता है लोन लेने में। तो आपने यहाँ पर देख लिया कि सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर सेल्फ प्रोफेशनल है तो आपकी क्या डॉक्यूमेंट और क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है। दोस्तों अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एचडीबी फाइनेंस के जरिए से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो ऐसे में आपकी क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट होंगे उसके बारे में पहले समझ लीजिए। अगर आप ऐसे में सैलरी इंडिविजुअल हैं तो आप किसी भी कंपनी में काम करें, कोई गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर या फिर कहीं भी हो, तो डॉक्यूमेंट की अगर हम यहाँ पर बात करें, आपको यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई डी कार्ड, आधार कार्ड, पेंशन, आधार कार्ड नंबर वगैरह आप चीज़ दे सकते हैं, नरेगा कार्ड दे सकते हैं। कोई आपको एक चीज़ यहाँ पर देनी होगी, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में आप यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर 10th का मार्कशीट वगैरह दे सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट आपको यहाँ पर देनी पड़ती है लेटेस्ट, जिसमें कि 90 दिनों की बैंक स्टेटमेंट आपकी होनी चाहिए। अगर आप सैलरी प्रोफेशनल हैं तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, और साथ साथ 3 मंथ की सैलरी स्लिप होनी चाहिए। ये तो बात हो गई सैलरी प्रोफेशनल लोगों के लिए। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होंगे। आप किसी भी कंपनी में काम करते हो या फिर कोई कैरेक्टर अकाउंटेंट हैं या फिर कंपनी के सेक्रेटरीज हैं, जो भी हो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड के अंडर में आनी चाहिए। बात करें डॉक्यूमेंटेशन के रिक्वायरमेंट में तो आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर यहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह दे सकते हैं, यूटिलिटी बिल दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं। अपने अनुसार यहाँ पर कोई एक डॉक्यूमेंट देंगे आइडेंटिटी प्रूफ के लिए और एड्रेस प्रूफ के लिए। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट कॉपी, डेट ऑफ बर्थ, 10th या फिर 12th का मार्कशीट आप दे सकते हैं। बात आती है बैंक स्टेटमेंट के बारे में, तो आपको 90 दिनों का बैंक स्टेटमेंट आपको देनी होगी, साथ ही साथ ITR कॉपी आपको देनी होगी। ठीक है, आपकी बिजनेस किस तरह के है, ITR फाइल करते होंगे तो वो भी आपको देने होंगे। तो ये तो बात हो गई सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल लोगों के लिए। अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल है तो ऐसे कैटेगरी में डॉक्यूमेंट सेम रहेंगे। बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो 90 दिनों का लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, लेटेस्ट ITR की फाइल कॉपी होनी चाहिए। ये चीज़ आपको यहाँ पर देनी होगी। जो भी आप कंपनी करते हैं प्रूफ ऑफ कंटिन्यूशन आपको देनी होगी, यानी ट्रेड लाइसेंस आपको दे सकते हैं या फिर सेल टैक्स सर्टिफिकेट देना होता है। इसीलिए यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड में काफ़ी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होते हैं, इसीलिए काफ़ी मुश्किल होता है सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए पर्सनल लोन लेना। ये चीज़ें आप यहाँ पर अब तक समझ चुके होंगे। अगर आप सैलरी प्रोफेशनल हैं तो आपको काफ़ी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ईजी वे में आपको पर्सनल लोन मिल जाते हैं कम से कम डॉक्यूमेंट में। यहाँ पर काफ़ी तरह का कैटेगरी आपको देखने को मिल जाते हैं कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, इंडिविजुअल हैं, प्रोफेशनल हैं, तो वो अपने हिसाब से सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं इस लिंक को आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा, सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं कि किस तरह से क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और क्या डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। मैंने वो सारी इन्फॉर्मेशन लगभग यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि क्या आपकी बेनिफिट्स होने वाले हैं पर्सनल लोन लेने में, क्या फीचर हैं और साथ ही साथ इनके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी और क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट होते हैं। अगर आप सैलरी प्रोफेशनल हैं तो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो अलग अलग कैटेगरी में सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। इस साइट के ऊपर आकर सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं यहाँ पर आज बात कर रहा था एचडीबी फाइनेंस सर्विस के बारे में। अगर आप इस कंपनी के जरिए से लोन लेना चाहते हैं तो ब्रांच के जरिए से भी जाकर आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आना होगा और नीचे जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। इसके ऊपर आपको सिंपल क्लिक करना होगा। अब ऐसे में देख सकते हैं कि 4 स्टेप में आपके यहाँ पर लगभग एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद कॉल वेरिफिकेशन होती होगी, उसके बाद ही आपके लोन अमाउंट डिसबर्समेंट होते होंगे। तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं एचडीबी फाइनेंस बहुत बड़ी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। पर्सनल लोन लेना काफ़ी इजी हो सकता है सैलरी प्रोफेशनल लोगों के लिए, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि काफ़ी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं। इनकम प्रूफ के तौर पर बैंक स्टेटमेंट, ITR की कॉपी, सेल टैक्स वगैरह देने पड़ते हैं, जो कि काफ़ी लोगों के पास ये अवेलेबल डॉक्यूमेंट नहीं होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी पसंद आए। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।